इलेक्शन कमीशन से पूछिए वो कब चुनाव कराएगी। उनके हिसाब से थोड़ा है कि वो अब ये चुनाव संभव नहीं है। तो आप सरकार कब बनाए, आपने विधानसभा से कब आहूत किया, ये विषय नहीं है। या देश छोड़ करके कहीं बाहर जाने वाला हो, या तो सरफराज अहमद जी के साथ पार्टी की कोई झगड़ा हो। नए साल की शुरुआत में ही राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई चले गए थे। इस बीच कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बीच जो है कुछ नहीं हुआ और एक बार फिर से राज्य के राज्यपाल जो है चेन्नई से राज्य वापस लौट आए हैं और राज्य वापस लौटते के साथ ही कयासों का दौर जो है एक बार फिर से चल पड़ा है। और इसी बीच जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंचने के बाद राज्यपाल से मुलाकात की और उनके साथ जो प्रदेश के महामंत्री है प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद सहाय, वो भी थे। और जब पत्रकारों से बात कर रहे थे बाबूलाल मरांडी, तब उन्होंने बताया कि वो नए साल की कहीं ना कहीं शुभकामनाएं जो है उन्हें देने के लिए पहुंचे थे। साथ ही राज्य में जो गतिविधि चल रही है, राज्य में जिस तरह से गांडे विधानसभा जो सीट था उसमें जो सरफराज अहमद थे उनके सीट को जो कहीं ना कहीं छोड़ा गया उनकी ओर से, और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग जाकर ये कहा गया कि जल्द से जल्द जो है उपचुनाव करवा देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है वो आगाह करने के लिए जो है राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से मुलाकात की है और उनको सारी गतिविधियों के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो खेल चला था बिहार में, जहां लालू जेल जाने से पहले अपनी बीवी को जो है यानी कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर गए थे, ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है अपनी बीवी को अपने स्थान पर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके अनुसार जो है 1 साल से कम समय में कहीं भी चुनाव नहीं हो सकता है। ऐसे में गांडे विधानसभा में भी उपचुनाव नहीं हो सकते। ये तमाम बातों को लेकर वो जो है राज्यपाल के पास पहुंचे थे और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। नए साल की शुरुआत था 2024 का, तो हम लोग 2024 के भी महामहिम को बधाई देना था, शुभकामना देना था, क्योंकि जिस दिन हम सब लोग आना चाह रहे थे 3 तारीख को, तो उस दिन यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो फिर हम सब ने उस दिन जो हम लोगों ने महामहिम के नाम से पत्र भेजा था तो हम लोग भेज दिए थे, लेकिन जब वो उसी दिन ये बता दिए थे कि 8 तारीख को लौटेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से अब प्रत्यक्ष मिल पाएंगे। जब ये पता चला कि कल वो आए तो आज हम लोगों ने समय लिया था और फिर 5 बजे समय हम लोगों को दिया है वो। और पहले तो महामहिम से हम लोगों ने 2024 नए साल की हम सब लोग उनको बधाई दिए, शुभकामना दिए। और फिर से हम लोगों ने जो 3 तारीख को जो पत्र हम लोग भेजे थे महामहिम को, उसका हम सब लोगों ने उनको स्मरण कराए और उनसे हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि आज वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जानबूझ करके संवैधानिक संकट को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आप सब ने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने एक विधायक गांडे से सरफराज अहमद जी को रिजाइन कराया। बड़ा अफरा तफरी थी कि उन्होंने विधायकों को भी बैठक में बुलाए, लेकिन हम सब ने कह दिया था कि भाई चूँकि अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे स्थिति में चुनाव हो नहीं सकता है, और आप तो सुप्रीम कोर्ट का भी कल के जो वर्डिक्ट आ गया है, अब ये चुनाव संभव नहीं है। और हम कहेंगे कि 1 साल तो छोड़ दीजिए, झारखंड में तो 1 साल से भी कम समय, और कम समय यहाँ तक कि क्योंकि दिसंबर में चुनाव होना है तो सितंबर अक्टूबर में ही आदर्श आचार संहिता लग जाता है, यानी चुनाव की जो प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है। अगर उस हिसाब से जोड़ेंगे तो मुश्किल से 7-8 महीना का समय बचा हुआ है।
तो ऐसी हालत में कोई चुनाव कराना बिल्कुल गैर संवैधानिक है। हम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया है, आपको जो आवेदन हम लोगों ने भेजा है उसे आप इलेक्शन कमीशन को भेज दीजिए। और हम सब लोगों की उन्होंने पूरी बातों को सुना है और मैं समझता हूं कि जो विधि सम्मत होगी वही कार्रवाई वो करेंगे। ये सब हम लोगों को पूरा विश्वास सर, लेकिन है। संवैधानिक संकट है क्या? अगर एक विधायक का चुनाव नहीं होता है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार वो लोग नहीं, वो तो आज ने कह रहा है, नहीं तो रिजाइन क्यों कराया? रिजाइन तो दो ही स्थिति में होता है, या तो सरफराज अहमद जी के साथ पार्टी की कोई झगड़ा हो तभी तो कोई दल छोड़ते हैं, और दल छोड़ते हैं तो फिर पद से वो रिजाइन करते। तो उनकी कोई झगड़ा भी नहीं है। दूसरे दिन आप सब ने देखा कि जब 3 तारीख उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में सशरीर उपस्थित थे, जो मैंने आप ही सब लोगों का न्यूज़ को पढ़ा। तो व्यक्ति स्वस्थ है, बैठक में भी आते हैं। या फिर दूसरा स्थिति होता है, या देश छोड़ करके कहीं बाहर जाने वाला हो, बीमार हो गए हों कि आप बिल्कुल काम करने की वो स्थिति में नहीं है, तो वैसा भी नहीं है। उसके बाद अगर सरफराज अहमद से उन्होंने रिज़ाइन कराया, इसका मतलब तो यही लगाते हैं हर कोई। आप सब लोग भी यही समझते हैं, कोई भी यही समझता है। शायद कोई नए विधायक को, और जैसे लालू यादव ने बेओर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था सीएम, तो शायद हेमंत सोरेन भी कहीं ऐसा ही ना सोच रहा हो और गलती से कुछ इस प्रकार की कदम उठा तो फिर वो बड़ा संवैधानिक संकट होगी। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही सचेत किया। और इसलिए आप देख रहे होंगे वो लोग भी कितना बाद में समझ में उन लोगों को आया। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन से भी जा कर के वो लोगों ने स्टेट में मेमोरेंडम जा कर के दिया, और वो लोगों ने किस प्रकार के तर्क दिया। जिस समय विधानसभा आहूत हुआ था उस दिन को मांगता है। भाई हर कोई जानता है विधानसभा जो गठित होता है इलेक्शन कमीशन करते हैं, और इलेक्शन कमीशन जब चुनाव समाप्त हो जाता है और इलेक्शन कमीशन करता है तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और चुनाव का परिणाम आते ही वो इलेक्शन कमीशन को लोग भेज देते हैं। और इलेक्शन कमीशन जब विधानसभा को कंस्टिट्यूट करते हैं तो विधानसभा सचिवालय को भेज देते हैं, यानी उसी दिन वो कंस्टिट्यूट हो जाता है। गवर्नमेंट अब जब बनावे, विधानसभा लोकसभा जब बुलाने आप बुलाइए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सरकार कब बनाए, आपने विधानसभा से कब आहूत किया, ये विषय नहीं है। विषय तो ये होता है कि विधानसभा कब कंस्टिट्यूट हुआ। इसलिए अगर आप सब लोग इलेक्शन कमीशन से पूछिए वो कब चुनाव कराएगी, उनके हिसाब से थोड़ा है कि वो आपकी सरकार नहीं बनी, आपकी सरकार बनने में देर हुआ, आपने विधानसभा को बुलाने में देर किया, तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो गया जिस दिन इलेक्शन का यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट के बाद इलेक्शन कमीशन को नाम की सूची भेज दी, और वहाँ से गठित करके उन्होंने विधानसभा को भेज देते हैं कि इस दल के कौन कौन प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, कौन निर्दलीय हैं, सब कुछ वो भेज देते हैं। फिर उस आधार पर विधानसभा अध्यक्ष अपना अग्रतर कार्रवाई करते, लेकिन विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो जाता है। तो लोगों को भ्रमित करने की, दबाव में लाने की कई कोशिशें चल रही हैं। और कल तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया वो तो एकदम क्लियर कर दिया। और यहाँ तो हमने कहा कि 1 साल तो से भी बहुत ही कम है, यानी चुनाव की प्रक्रिया तो अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएगी, तभी तो दिसंबर में सरकार बन पाएगी। तो ये सब बिल्कुल सर, लेकिन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो तो गवर्नर से आप लोग बात कर लेंगे, उस बारे में हम लोगों ने नहीं बात किया। हम